हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्पायर झारखंड में। और आज हम लोग करने वाले हैं अर्बनाइजेशन के MCQs क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यह है 31.16%। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे शहरीकृत राज्य कौन सा है? सबसे शहरीकृत राज्य तो वो कौन सा है? गोवा है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी? 10 लाख से अधिक वाली जनसंख्या के वाले शहर कितने हैं? 53। नेक्स्ट है, 2001 से 2011 दशक में भारत की शहरी जनसंख्या वृद्धि में संबंधित निम्न में से कथनों पर विचार करें। शहरी जनसंख्या के औसत वार्षिक वृद्धि पर दर 2% से अधिक थी। 2% से अधिक थी, तो यह सही है। नेक्स्ट है, इस दशक में शहरी जनसंख्या वृद्धि की दर ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक थी, तो यह भी सही है। नेक्स्ट कथन पढ़ते हैं। इस दशक में भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि दर से शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कम रही, तो ये भी बात सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ए 1, 2 और 3 तीनों क्या है? सही है। नेक्स्ट है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, भारत में शहरी समूह की परिभाषा में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? किसमें? शहरी समूह में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो ये देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र का अस्तित्व। औद्योगिक क्षेत्र का अस्तित्व, जो औद्योगिक क्षेत्र का अस्तित्व जो है, ये हमारा किसमें नहीं, ये हमारे परिभाषा में नहीं होता, शहरी समूह की परिभाषा में नहीं होता औद्योगिक क्षेत्र का अस्तित्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 2001 से 11 दशक में शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर ग्रामीण से अधिक थी। सही है। शहरीकरण का सबसे बड़ा कारण ग्रामीण से शहरी प्रवास है, यह भी सही है। भारत में नगरीकरण दर का वैश्विक औसत से अधिक होना जनगणना 2011 में पाया गया, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है, भारत में शहरीकरण का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? छोटे और मध्यम शहर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में शहरीकरण का सबसे बड़ा योगदान किससे होता है? सबसे बड़ा योगदान किससे होता है हमारा? ये होता है ग्रामीण से शहरी प्रवास में। ग्रामीण से शहरी प्रवास सबसे बड़ा योगदान यही है शहरीकरण का कारण। गांव से लोग शहर की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहरी समूह है? ठीक है, अर्बन एग्लोमरेशन है। तो कौन है ये? दिल्ली है, दिल्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सन्नगर शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो 2 या अधिक नगरों से मिलकर बने विशाल शहरी क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? सन्नगर। नेक्स्ट है, भारत में शहरीकरण के चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो शहरीकरण का तो सबसे पहले क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति होता है, फिर त्वरित होता है, फिर परिपक्व होता है और संतृप्त हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत वर्तमान समय में किस चरण में है? तो वर्तमान में किस चरण में है? तो यह त्वरित शहरीकरण में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय प्रारंभिक चरण में शहरी जनसंख्या 25% से कम होती है। सही है ये बात। त्वरित शहरीकरण चरण में औद्योगिकरण और प्रवास की भूमिका सबसे अधिक होती है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, परिपक्व शहरीकरण में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 70% अधिक हो जाता है, तो ये बात गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है, शहरीकरण का संतृप्त चरण किस स्थिति को दर्शाता है? तो संतृप्त चरण किस स्थिति को दर्शाता है? जब शहरीकरण दर स्थिर हो जाए और वृद्धि धीमी हो जाए। ठीक है, शहरीकरण की दर स्थिर हो जाए और वृद्धि धीमी हो जाए तो उसको बोलते हैं संतृप्त चरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15,
अपशहरीकरण किस चरण के बाद आमतौर पर देखा जाता है? अपशहरीकरण तो संतृप्त के बाद, जब वृद्धि शहरीकरण रुक जाएगा उसके बाद अपशहरीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है शहरीकरण के जीवन चक्र सिद्धांत, लाइफ साइकिल थ्योरी के अनुसार भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति त्वरित और परिपक्व के मध्य में है, त्वरित और परिपक्व के मध्य में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व त्वरित शहरीकरण के चरण की विशेषता नहीं है पूछा है ना। तो औद्योगिकीकरण का तीव्र विकास सही है, ये तो होता है। सेवा क्षेत्र का उभार सेवा क्षेत्र बढ़ता है, ये भी सही है। नगरों की तीव्र विस्तार, ये भी होता है। तो क्या नहीं होता? ग्रामीण से शहरी प्रवास में कमी आ जाती है। तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है, विशेषता नहीं है पूछा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जब शहरीकरण का प्रतिशत 70% से अधिक हो जाता है तब इसे किस चरण में माना जाता है? तो जब 70% से अधिक हो जाएगा तो इसको परिपक्व में रखा जाता है, परिपक्व में। नेक्स्ट है शहरीकरण के किस चरण में मेगा सिटीज की अवधारणा सबसे अधिक प्रकट होती है? तो ये कहाँ होती है? परिपक्व में। परिपक्व सिटीज में मेगा सिटी की अवधारणा स्पष्ट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, शहरीकरण किस चरण की जनसंख्या घनत्व और भूमि उपयोग पैटर्न जैसे सबसे अधिक जटिल हो जाते हैं? ठीक है, तो ये कब होता है? ये होता है हमारा संतृप्त में। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार नगरों को किस आधार पर क्लास 1 से 6 में बांटा गया है? तो ये जनसंख्या के आधार पर क्लास 1 से 6 वर्ग 1 से 6 के बीच में बांटा गया है, जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, क्लास 1 शहर किसे कहा जाता है? तो क्लास 1 शहर किसे कहा जाता है? जिसकी जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लास 1। ठीक है। नेक्स्ट है जनगणना वर्गीकरण के अनुसार क्लास 6 शहरों की जनसंख्या सीमा क्या है? क्लास 6 की। तो क्लास 6 का जनसंख्या सीमा क्या होगा? 50,000 से कम, सॉरी 5,000 से कम। तो 5,000 से तो कम होगा, क्लास 6 लास्ट क्लास में आएगा। और 1 लाख से अधिक है तो वो किसमें आएगा? क्लास 1 में आएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक संख्या किस वर्ग के शहरों की है? तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है भारत में? तो ये है क्लास 1 की संख्या, मतलब सभी जितने भी मैक्सिमम शहर हैं सभी जगह पे 1 लाख से ज्यादा की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में क्लास 1 शहरों की कुल संख्या कितनी है? कुल क्लास 1 शहरों की संख्या 468 है। नेक्स्ट है क्लास 2 नगरों की जनसंख्या सीमा क्या है क्लास 2 में? तो क्लास 2 में क्या है हमारा? क्लास 1 में 1 लाख से अधिक था तो ये हमारा 99,999 से कम और 50,000 से ज्यादा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत की जनगणना के अनुसार सही मेल कौन सा है? इसमें सही मेल चूज करना है, करेक्ट आंसर कौन सा है? नेक्स्ट पहला है क्लास 1 में 1 लाख और उससे अधिक सही है। क्लास 2 में 50,000 से 99,999 ये भी सही है। क्लास 3 में 20,000 से 39,999 ये भी सही है। क्लास 4 में 10,000 से 19,999 ये भी सही है। क्लास 5 में 5,000 से 9,999 ये भी सही है। और क्लास 5,000 से कम, तो ये सभी क्या है? सत्य है। तो सभी मिलान सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस वर्ग के नगरों में रहती है? तो सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? क्लास 1 में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या 1 लाख से अधिक। नेक्स्ट है क्लास 1 नगरों में से कितने नगर मिलियन प्लस सिटीज 10 लाख से अधिक संख्या वाले थे? तो ये कितने थे हमारे भारत में? टोटल 53 ऐसे शहर है जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है? पहला बोलता है क्लास 1 शहरों की संख्या 468 है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है क्लास 3 नगरों की जनसंख्या सीमा 20,000 से 39,999 ये भी सही है। 49,999 ये भी सही है। क्लास 5 नगरों की संख्या 5,000 से 9,999 है, ये भी सही है। तो क्लास 2 की संख्या 10,000, तो ये वाला गलत है, क्लास 2 में तो ज्यादा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, भारत की जनसंख्या में अर्बन विलेज की परिभाषा क्या है? अर्बन विलेज की परिभाषा क्या है? तो वह गांव जो सांविधिक नगर क्षेत्र में सम्मिलित हो गया हो उसको हम लोग बोलते हैं अर्बन विलेज। सांविधिक नगर क्षेत्र में सम्मिलित हो गया हो। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 32, भारत की जनगणना के अनुसार टाउन की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? टाउन की न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, कम से कम 5000। नेक्स्ट है, किस मानदंड के आधार पर किसी शहर को मेट्रोपोलिस कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जहां पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या, उसको क्या बोलते हैं लोग? मेट्रोपोलिस, मेट्रो सिटीज, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भारत में नगरीकरण दर सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तटीय और औद्योगिक क्षेत्रों में, वहां पे नगरों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में विश्लेषण करना है। बोलता है इसमें 2 या अधिक नगर मिलकर सतत शहरी क्षेत्र बनाते हैं, सतत शहरी क्षेत्र, तो ये सही है। नेक्स्ट है, यह शब्द सबसे पहले पैट्रिक गेड्स द्वारा प्रयोग किया गया था, पैट्रिक गेड्स द्वारा प्रयोग किया गया था, तो ये भी हमारा कथन क्या है? सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह केवल प्राशासनिकों के ऊपर अवधारणा है, तो गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा उदाहरण भारत में कॉन्फ्यूरेशन का है? ठीक है, तो ये कौन सा है? दिल्ली एनसीआर, मुंबई पुणे बेल्ट, कोलकाता हावड़ा क्षेत्र, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, मेगापोलिस शब्द का प्रयोग किस स्थिति के लिए किया जाता है? मेगापोलिस, तो ये कब होता है? जब कई बड़े महानगर मिलकर एक विशाल शहरी क्षेत्र बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेगापोलिस। मेगापोलिस, जब कई बड़े महानगर मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं मेगापोलिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस क्षेत्र को मेगापोलिस कहा जाता है? तो कौन किस क्षेत्र को बोला जाता है? दिल्ली एनसीआर से कलकत्ता तक का औद्योगिक गलियारा, सही है। मुंबई पुणे नासिक शहरी पट्टी, ये भी सही है। चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद औद्योगिक पट्टी, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में नगरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ क्या है? नगरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर ही नगरीकरण डिसाइड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सबसे बड़ा मेगापोलिस कौन सा माना जाता है? सबसे बड़ा मेगापोलिस कौन सा है? तो ये है हमारा मुंबई पुणे नासिक बेल्ट, मुंबई पुणे और नासिक का बेल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, भारत की जनगणना में छावनी शहर किसे कहा जाता है? छावनी शहर किसे कहा जाता है? तो वह शहर जो कैंटोनमेंट्स एक्ट 2006 के अंतर्गत अधिसूचित है, उसको बोलते हैं हम लोग छावनी शहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में एक प्रमुख राजधानी शहर नहीं है? कौन सा राजधानी नहीं? तो पटना बिहार की राजधानी, कोलकाता भी राजधानी शहर है, हैदराबाद भी राजधानी शहर कौन है? इंदौर राजधानी शहर नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में एक प्रमुख धार्मिक शहर है? तो है पूछा है, तो वाराणसी भी धार्मिक शहर, तिरुपति भी है, अमृतसर भी है, तो उपयुक्त सभी, क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक शहर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है भारत का? तो ये है हमारा जमशेदपुर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना छावनी शहर कौन सा है? तो ये है हमारा कौन सा? मेरठ। मेरठ सबसे पुराना छावनी शहर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेलवे जंक्शन शहर की श्रेणी में आता है? तो ये कौन सा है? इटारसी, ये भी सही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, ये भी सही है। झांसी, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी हमारे रेलवे जंक्शन शहर हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह शहर कौन सा है? मुंबई है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर धार्मिक प्लस औद्योगिक शहर दोनों है? धार्मिक भी है और औद्योगिक भी है, तो ये कौन सा शहर है? तो ये हो जाएगा हमारा वाराणसी भी है, अमृतसर भी है और मदुरई भी है। ये तीनों हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अमृतसर, मदुरई और वाराणसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, भारत में छावनी शहर की संख्या सेंसस 2011 के अनुसार कितनी है? छावनी शहर की संख्या कितनी है भारत में? तो ये 62। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन बंदरगाह शहर के बारे में सही है? तो बोलता है मुंबई, कोलकाता और चेन्नई प्रमुख बंदरगाह नगर हैं। सही बात है। इसका विकास मुख्यतः औद्योगिक और व्यापारिक कारणों से हुआ, ये भी सही है। सभी बंदरगाह नगर महानगर की श्रेणी में आते हैं, हाँ, तो ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 4 घटक कौन से हैं? तो 4 घटक कौन कौन से हैं? स्लम पुनर्विकास, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप और बेनिफिशियरी लीड हाउसिंग। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, लाइट हाउस प्रोजेक्ट किस योजना के अंतर्गत आता है? लाइट हाउस प्रोजेक्ट किस योजना के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आधुनिक और तेज निर्माण तकनीकों का प्रयोग, आधुनिक और तेज निर्माण तकनीकों का प्रयोग, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है अब तक का? तो यह है हमारा स्मार्ट नगरों में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सही है, ओजोन डिप्लेशन की ओजोन डिप्लेशन फ्री प्लस स्थिति प्राप्त करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, स्मार्ट सिटी मिशन का लॉन्च वर्ष और कुल चयनित शहरों की संख्या कितनी है? तो ये 2015 में लॉन्च किया और कुल चयनित शहर कितने हैं? 100 है स्मार्ट सिटी मिशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, अमृत योजना का पूरा नाम और मुख्य फोकस क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जलापूर्ति, सीवरेज और हरित क्षेत्र, ये इसका क्या है? मुख्य फोकस है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 66 है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि शहरी गरीबों के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार, शहरी गरीबों के लिए कौशल परीक्षण और रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ग के लिए शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी हमारे शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय सतत आवास मिशन किस मंत्रालय के तहत आता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय स्मार्ट हाउसिंग बनाना, ठीक है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट हाउसिंग बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एनयूटीपी का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका मुख्य फोकस क्या है? इसका मुख्य फोकस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट का प्रोत्साहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन। नेक्स्ट है भारत में मेट्रो रेल परियोजना का पहला चरण किस शहर में और किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये कोलकाता में शुरू किया था 1984 में मेट्रो रेल परियोजना। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025 में मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है? बेंगलुरु ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की गणना किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कितने प्रमुख स्तंभ और कुल कितने सूचकांक शामिल हैं? कितने प्रमुख स्तंभ और कितने सूचकांक शामिल हैं? तो इसमें टोटल 4 स्तंभ है और 100 सूचकांक शामिल है, 100 सूचकांक। नेक्स्ट है जीवन सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025 की 10 लाख से कम आबादी वाले शहर श्रेणी में कौन सा शहर शीर्ष पर से? तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाला शहर कौन सा है इसमें से शीर्ष पर? यह है हमारा शिमला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? सबसे रहने योग्य शहर, तो ये कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है आपका EIU के द्वारा। SDG 11 विकास लक्ष्य 11 का उद्देश्य निम्न में से किसे सुनिश्चित करना है? तो सतत शहरी और सामुदायिक विकास को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, भारत सरकार SDG 11 को लागू करने के लिए कौन सी मुख्य पहल शुरू की है? तो यह मुख्य पहल शुरू किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन, सही है, प्रधानमंत्री मुख्य आवास योजना ये भी सही है, अमृत योजना ये भी सही है, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, भारत में SDG प्रगति रिपोर्ट किस संस्था द्वारा तैयार की जाती है? तो किसके द्वारा तैयार की जाती है? ये तैयार की जाती है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में SDG 11 के लिए 23 से 24 की नीति आयोग रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ये केरल है। नेक्स्ट है झारखंड में किसी अर्बन
एग्लोमरेशन के रूप में 2011 जनगणना में वर्गीकृत किया गया है झारखंड में, ठीक है। तो ये कौन सा है? रांची, जमशेदपुर और धनबाद। तो ये तीनों सम्मिलित है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर जाते हैं। झारखंड में कौन सा शहर मिलियन प्लस सिटी की श्रेणी में आता है? मिलियन प्लस सिटी, तो हमारा रांची और धनबाद ये आता है मिलियन प्लस सिटी में, मिलियन प्लस सिटीज में आता है रांची और धनबाद। नेक्स्ट है, झारखंड में अर्बन विलेज की संख्या 2011 में लगभग कितनी है? अर्बन विलेज की संख्या कितनी है झारखंड में? तो ये है 156 अर्बन विलेज की संख्या झारखंड में। झारखंड का एकमात्र मेट्रोपोलिस कौन है? मेट्रोपोलिस कौन सा है मेट्रोपोलिस झारखंड में? तो वो है अकेला रांची। नेक्स्ट है, सन नगर की अवधारणा झारखंड में किस क्षेत्र पर लागू हो सकती है? सन नगर की अवधारणा, तो ये कहाँ पे लागू होती है? तो ये होती है बोकारो धनबाद औद्योगिक बेल्ट, बोकारो धनबाद औद्योगिक बेल्ट सन नगर की अवधारणा में शामिल होती है। नेक्स्ट है, वृहनगर या वृहद नगर की अवधारणा झारखंड में किस क्षेत्र में भविष्य में विकसित हो सकता है? वृहद नगर, तो ये किस में हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका रांची, बोकारो, धनबाद औद्योगिक गलियारा, रांची, बोकारो, धनबाद औद्योगिक गलियारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, झारखंड की राजधानी क्या है और इसका शहरी वर्गीकरण क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है, और इसका शहरी वर्गीकरण क्या है? ये प्रशासनिक नगर है। क्या है? प्रशासनिक नगर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड का प्रमुख धार्मिक नगर कौन सा है? तो ये देवघर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में, झारखंड का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है? तो बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद तीनों क्या है हमारे? औद्योगिक नगर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में कौन सा प्रमुख रेलवे जंक्शन शहरी विकास के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये कौन सा है? धनबाद जंक्शन, बरकाकाना जंक्शन, गोमो जंक्शन, ये सभी करेक्ट है, उपरोक्त सही, तो ये हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के किन शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है? तो केवल रांची इसमें शामिल है, 100 शहरों में केवल रांची हमारा शामिल है स्मार्ट सिटीज में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में 2025 तक लगभग कितने घर स्वीकृत किए गए हैं? तो कितने घर स्वीकृत किए हैं? 2.5 लाख, 2.5 लाख घर। नेक्स्ट है, झारखंड में लाइट हाउस प्रोजेक्ट किस शहर में चलाया जा रहा है? झारखंड में लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहाँ पे चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है आपका रांची में, लाइट हाउस। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत 3 से 10 लाख वाली आबादी में झारखंड का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? 3 से 10 लाख, तो ये कौन सा शहर है हमारा? जमशेदपुर। नेक्स्ट है, अमृत योजना झारखंड के कितने शहरों को कवर करती है? तो अमृत योजना झारखंड के 7 शहरों को कवर करती है अमृत योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, झारखंड में पीएम स्वनिधि योजना किस रूप योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी के घटक किसे लक्षित करते हैं? तो ये करते हैं महिला स्वयं सहायता समूह, बेरोजगार युवक, गरीब परिवार और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति एनयूटीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पैदल यात्रियों को प्राथमिकता, सही है, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, ये भी सही है, निजी वाहनों को कम करना, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, झारखंड में मेट्रो रेल परियोजना की योजना किस शहर में प्रस्तावित है? तो कौन से शहर में प्रस्तावित है? ये रांची में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सतत आवास मिशन का मुख्य फोकस क्या है? राष्ट्रीय सतत आवास मिशन का मुख्य फोकस क्या है? यह है ऊर्जा दक्ष आवास, सार्वजनिक परिवहन और कचरा प्रबंधन, ये तो सभी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, रांची स्मार्ट सिटी का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? तो मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है रांची स्मार्ट सिटी का? यह है ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, झारखंड में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है झारखंड में? तो है 24.05%, 24.05% रांची में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, झारखंड का कौन सा नगर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? तो स्टील सिटी के नाम से कौन जाना जाता है हमारा? बोकारो, स्टील सिटी बोकारो। नेक्स्ट है, देवघर शहर किस प्रकार की शहरी केंद्र के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा आता है धार्मिक शहर और पर्यटन शहर, धार्मिक शहर और पर्यटन शहर दोनों में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में किस शहर को कोल कैपिटल कहा जाता है? कोल कैपिटल, तो ये धनबाद को कहा जाता है कोल कैपिटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, झारखंड में शहरीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो शहरीकरण का मुख्य कारण क्या है यहाँ पे? खनन उद्योग, इस्पात उद्योग और प्रशासनिक केंद्र, तो ये तीनों करेक्ट आंसर है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
नेक्स्ट है, झारखंड के किस शहर में एयरपोर्ट है और शहरी विकास में योगदान देता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? देवघर और रांची, दोनों में एयरपोर्ट और दोनों क्या कर रहा है? शहरी विकास में योगदान देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन सर्वेक्षण में रांची की स्थिति क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन सर्वेक्षण में रांची की स्थिति क्या है? दयनीय स्थिति है, दयनीय स्थिति है, मतलब हमें सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, झारखंड में कचरा प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नगर निकाय कौन सा है? कचरा प्रबंधन में सबसे अच्छा ये है हमारा जमशेदपुर। नेक्स्ट है, शहरी मिशनों में झारखंड की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यह है वित्तीय संसाधनों की कमी, सही है। तकनीकी क्षमता की कमी, ये भी सही है। अनौपचारिक बस्तियों का विस्तार, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसी के साथ हमारा अर्बनाइजेशन का 100 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग तैयारी करते रहें। धन्यवाद।